हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से और चैप्टर का नाम है एटीएम के तथा हस्तियाँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप सारे क्वेश्चन को गौर से देखिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ, जिसे हमने जेक के ही साइड से लिए हैं और बहुत बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है। इन सबको करके जाइए, निश्चय आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। और पहला सवाल जैसे यहाँ पर है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर यानी अलेक्जेंडर कनिंघम। दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल जैसे आप देख पा रहे हैं हड़प्पा वाला ही सवाल है। हड़प्पा में कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज करी गई थी, इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा में हड़प्पा ही होगा, इसका सही उत्तर होगा। अब देख पाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और क्वेश्चन नंबर 3 है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है, तो इसका सही उत्तर होगा जो है ये लोथल दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन 5 में देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन 5 में कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था, तो शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा जगह यहाँ पर था। ऑप्शन ABCD दिया हुआ आपके पास, तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, ये 5 का आंसर यहाँ पर डी होगा, मैंने गलती से सी बता दिया है। बढ़ते हैं अगला चंद्रधुलो, उसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन 6 जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 6 में कहा है कि मेसोपोटामिया के प्रलेख में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता में किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर यानी हड़प्पा सभ्यता के लिए ही किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है और सवाल पढ़िए आप। क्या सवाल दिया गया है, लोथल कहाँ स्थित था, ये सवाल है, तो इसका सही उत्तर होगा लोथल गुजरात में स्थित था। यहीं से बंदरगाह का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, ये सब जानते हैं, रावी नदी किनारे। बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक, सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में कहा कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो सही उत्तर है बंदरगाह। अभी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में कहा था मैंने, इसका सही उत्तर होगा ए नंबर लोथल। बढ़ते क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11 है कि हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चाइना, यानी चीन के साथ व्यापारिक संबंध का नहीं था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल है यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जाए देखते हैं। क्वेश्चन 12 में कहा जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर यानी कालीबंगा। क्वेश्चन 13 बढ़ते हैं 30 नंबर। हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा सोतुहई। सोतुहई यानी अफगानिस्तान, आपको याद होगा वह चैप्टर पढ़े होंगे तो यहीं से है, सूखी नहरों की प्रमाण भी मिली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और नेक्स्ट सवाल क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 14 एंड 15। क्वेश्चन 14 कहा है कि क्षेत्रफल का के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो इसका उत्तर का मोहनजोदड़ो। और क्वेश्चन 15 बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या कहा है देखते हैं। क्वेश्चन 15 में कहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता थी ए नंबर ऑप्शन से होगा दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और इसमें और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाएंगे, जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी, तो रहस्यमय लिपि थी। रहस्यमय इसलिए क्योंकि इसको आज तक समझ में नहीं आया है।
पढ़ा नहीं जा सका है, या फिर इसको चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक भी कहा गया है। एक सवाल और आपसे पूछे जाएंगे इसमें से कि हड़प्पा लिपि की संख्या कितनी थी, संख्या पूछा जाएगा तो चिन्ह पूछे जाएंगे तो 375 से 400। ये भी आप अपना उत्तर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और देखते हैं अब जो है MCQ का वस्तु खत्म हो गया। इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, चाहे तो आप यहाँ से मिला सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर जो बेहद इंपॉर्टेंट और अति लघु उत्तरीय है। क्वेश्चन कहा कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सही उत्तर पढ़ लीजिए आप कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीन धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया जाता था। यानी आप जैसे जानते हैं कि कांसा जो है ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जो Cu+Sn यानी टीन और तांबे से मिलकर बनता है, इसीलिए कांसा का उतना इम्पोर्टेंट था और इसीलिए इसको कांस्य युग सभ्यता कहा जाता है क्योंकि कांसा की खोज इस समय हो गई थी। और एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसमें लोहा क्यों नहीं उपयोग किया गया था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोहा धातु का यूज़ मतलब खोज ही नहीं हुआ था तो कहाँ से यूज़ करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी घाटी के आसपास प्राप्त हुए हैं। इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह हमारा टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर ये PDF में जो है शेयर आप लोग को कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए कार्नेलियल क्रिस्टल सिलखड़ी तांबा जेस्पर क्वार्ट्ज शंख पत्थर कांसा और सोना जैसे धातुओं का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है सिंधु घाटी की सभ्यता की उन स्थान का नाम बताए जहाँ से सिंचाई के अंश पाए जाते हैं। तो सिंचाई का सोतु है नहरों से, धोलावीरा कुओं से। और क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में कहा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क किस देशों से थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध यानी व्यापार किससे करते थे, कौन से देशों से। मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, ईरान ये सब देश थे जिससे हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार किया करते थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हड़प्पावासी तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ दिखा गया कि राजस्थान का एक जगह है खेतड़ी से तांबा और दक्षिण भारत यानी कर्नाटक जिसको बोलते हैं वहाँ से सोना प्राप्त करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि किस पुरास्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा के सिंध प्रांत के लारकाना जिला जो अभी पाकिस्तान में है। तो मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है और मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल 125 हेक्टेयर है, इसको याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो से ही 7 कुओं की भी प्राप्ति हुई है, ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में कहा है हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में, दक्षिण अफगानिस्तान में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और में विकसित हुई थी। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि हड़प्पा लिपि के 2 मुख्य विशेषता बताइए। तो हड़प्पा लिपि के 2 मुख्य विशेषताएं, चलिए देखते हैं कि हड़प्पा लिपि की 2 मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। तो पहली विशेषता इसकी है ए नंबर कि हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी। यद्यपि निश्चित रूप से यह वर्णमाला नहीं है क्योंकि वर्णमाला का प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या एक व्यंजन से दर्शाता है और यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे कि MCQs में भी ये सवाल आपके आए थे, क्वेश्चन नंबर शायद 9-10 में होंगे। और अधिक अंतराल है जबकि बाएं और कम जगह है, इसीलिए इसको कहा जाता है रहस्यमय लिपि। ये भी बात आपको याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और नेक्स्ट सवाल है चंदहुदड़ो के लोगों के शिल्प कार्यों का नाम लिखिए। तो चंदहुदड़ो के लोग शिल्प कार्य के लिए मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण, बाट बनाना ये सब करते थे। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि बाट किस पत्थर के बनते थे। तो याद रखिएगा चेरट पत्थर के। और यहाँ पर जैसे मोहर लिखा है कि मोहरे जो विशिष्ट पुरावस्तु है हड़प्पा की
मोहर किस पत्थर से बना था? तो इसका आंसर होगा सेलखड़ी। ये भी एक्स्ट्रा में आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये कुछ सवाल था जो मैंने आपसे शेयर किया है। आगे इस तरह का प्रत्येक चैप्टर का मैं आपको सवाल और उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। बन रहिए यूट्यूब चैनल में। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि उनको मदद मिल सके और लाभ हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।